हेडक्वार्टर के कमांडेंट साहब आए हुए थे। उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट दिए हैं। जो हमारे इधर से पॉइंट थे वो भी हमने उनको आगे फॉरवर्ड करने के लिए दिए हुए हैं। जो भी किसी भी एक्स सर्विसमैन का कोई पॉइंट होता है तो हमारा काम है कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं और उनके सॉल्व करवाएं। जय हिंद, जय भारत। वो हमारे पास आते हैं, चाहे फायर हेडक्वार्टर से हों, स्टेशन हेडक्वार्टर से हों, सोल्जर बोर्ड से हों, स्टेशन हेडक्वार्टर से हों, सवेरिया से हों, वो हमारा काम है, हमारा जज बनता है कि हम अपने एक्सर्समैन वीर नारी विडो तक पहुँचाए। आप सभी कल भी जो हमारे सवेरिया कमांडर साहब ने जो प्रोग्राम किया था, जहाँ रैली PCHS के पास, बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा। और मेरे जो एक्सर्समैन हैं, खास करके जो यहाँ पर पठानिया कम्प्लेक्स नियर DC ऑफिस में, कल इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया अपनी स्ट्रेंथ का कि हम लोग 30-35 जो है वो तो पहले इधर आ गए थे और तकरीबन 100 आदमी जो है हमारी स्ट्रेंथ जो है वो वहाँ पर पहुँच गए। कमांडर साहब से डिस्कशन भी अच्छा हुआ, पॉइंट भी अच्छे हुए। और वही पॉइंट जो है हम लोग सारे एक्सर्समैन को यही बताते हैं कि अपने अपने डॉक्यूमेंटेशन जो है वो अप टू डेट कर लो। सबसे ज़रूरी जो है एक्सर्समैन का यही है कि अपना बायोडाटा, अपनी फैमिली का बायोडाटा, अपने बच्चों का बायोडाटा ये अप टू डेट रखो कि कोई भी प्रॉब्लम अगर आ जाती है तो बेस्ट यही है कि वो बच्चों को उसके बाद प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हमारे देखिए कल हमारे साधु सिंह जी है, बड़े ऊपर हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं, लेकिन ये सबसे पहले पहुंच गए थे। मेजरा सिंह को देखिए, इसकी प्रॉब्लम है चलने में भी, लेकिन ये उससे भी पहले जो है हमसे भी पहले वहां पहुंच गए थे। और कमांडर साहब ने नीटली जो है हर एक आदमी से बात करके वो पूछा उनको कि क्या क्या प्रॉब्लम है। ACOR की बात सुनने के लिए बहुत कम कमांडर होते हैं जो ऐसी चीजें सोचते हैं। तो वहां पर जो है मेन पॉइंट हमारा यही था कि जितने भी एक्सर्समैन 2004-5 से पहले आए हुए हैं, इनके PPO 100% जो है उसमें डेट ऑफ बर्थ NO की और नाम की प्रॉब्लम है। तो वो यही चीज है कि इसके PPO के बीच में आदमी के बाकी पर्टिकुलर, अपनी NO के फैमिली के पर्टिकुलर, बच्चों के पर्टिकुलर ये ठीक हों तो समझिए आपका डॉक्यूमेंटेशन 100% तकरीबन ठीक है। अभी जितने हमारे आधार कार्ड, पैन कार्ड पहले के बने हुए हैं उनमें सब में नाम का ही वेरिएशन है और डेट ऑफ बर्थ का भी। इसमें कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं कि वहाँ पर शादी से पहले उसका नाम कुछ था, घर में आए तो कुछ था, डेट ऑफ बर्थ वहाँ कुछ थी, यहाँ कुछ थी। ये चीज़ें जो है, जो आर्मी एक्सर्समैन है, जो आर्मी में नौकरी करते हैं, वो वहाँ नहीं चल सकती। उसके जो PPO में उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी, जो उसकी सीट रोल में उसकी जहाँ उसके 958 जो उसके डॉक्यूमेंटेशन है, उसके बीच में जो उसकी डेट ऑफ बर्थ है वो वही चलेगी, चाहे आप जहाँ मर्जी चले जाओ, और उसी तरीके से उसका आधार कार्ड और पैन कार्ड बनेगा। ये तो लास्ट में बड़ी प्रॉब्लम होती है। अभी आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो कि 8 कमीशन का गठन जो है वो हो गया है, लेकिन हमें बड़े अफसोस के साथ करना पड़ता है गवर्नमेंट को कि हम बार बार यही बोलते थे कि हमारे 2 IAS अफसर बना दिए, एक जो CDA का जो डिवाइजर है सेक्रेटरी वो उसको दे दिया, और उसके ऊपर जो है वो पे कमीशन का काम जो है शुरू कर दिया। मुझे 1 जनवरी 2026 से हमें पता है कि हमारी एक पे कमीशन लागू होगी, और इस पे कमीशन को कम से कम भी जो है वो 1.5 साल लगेगा। हमारा कोई आदमी ये गलतफहमी में नहीं रहे कि ये पे कमीशन आपको 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, ये बिल्कुल गलत बात है। इसको टाइम लगेगा। इसकी जो अभी जो कमेटी बैठी है वो भी गवर्नमेंट ने बोला उनको कि आप अपनी रिकमेंडेशन दो, रिकमेंडेशन के बाद CDA में और हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो इसको स्क्रूटिनाइज करेगी और उसके बाद इसका एक फिक्स होगा। लेकिन जहाँ तक जो है लेटेस्ट इंफॉर्मेशन यही है कि फिटमेंट फैक्टर जो है वो अभी मैं नहीं कुछ भी बोल सकता इसके ऊपर, लेकिन जो वहाँ से जो इंफॉर्मेशन यही आई है कि हो सकता है कि 2.86 जो है वो फिटमेंट फैक्टर इसमें स्टार्ट करेंगे।
अगर ये इससे कम करते हैं तो हमारी 8 पे कमीशन बन ही नहीं सकती। लेकिन जहां कुछ चैनल ऐसे भी हैं जो ये बोल रहे हैं कि 186 या 190 के बीच में चलेगा। लेकिन एक तरीके से ये है कि अगर ये सोचते हैं कि एक जवान की 45,000 बेसिक पे होगी तो मेरा ख्याल 45,000 से नीचे जो है 2.86 का अगर फिटमेंट फैक्टर नहीं लगाएंगे तो ये बन नहीं सकती है। तो चलो इसके साथ साथ ECHS का भी ठीक है, उसके भी बढ़ोतरी हुई है, और जो फंड हमारे कट रहे हैं वो भी उसकी भी बढ़ोतरी अच्छे तरीके से गवर्नमेंट ने कर दी है। तो मैं अपने सभी एक्सर्समैन को यही बताता हूँ कि बड़े बड़े पॉइंट उसमें रखे गए हैं, खास करके 12-13 पॉइंट में ये अगर इसमें 50% हमारे पॉइंट भी अगर गवर्नमेंट मान लेती है तो वो भी एक्सर्समैन के लिए बड़ा अच्छा है। लेकिन MSP पे के ऊपर मेन का यही उनका होगा कि MSP पे जो है वो JCOR की MNS के ऊपर होनी चाहिए, कम नहीं, क्योंकि MNS जो है वो रहती हैं हॉस्पिटल में, चाहे वो किसी भी हॉस्पिटल में हो। और ये आर्मी जितने भी हमारे एक्सर्समैन हैं, ये अभी 2 या 3 दिन ही हुआ इसके ऊपर स्टार्ट किया हुआ काम हमने, लेकिन इसके ऊपर पक्का टाइम लगेगा। और खास करके इसके पीछे जो है बड़ी क्रिटिकल लेवल की बातें होती हैं जो इसको कवर करते हैं कि कहाँ इलेक्शन होना है, कब MP का इलेक्शन होगा, उससे पहले कैसे डिक्लेयर करना हमने, ये सारी चीज़ें उसी में आती हैं। तो मैं अभी सभी एक्सर्समैन को अपने को यही बताना चाहता हूँ कि कृपा करके अपना अपना जो है वो इसमें संतुलन बनाए रखें, और जब तक आपके पास रिटर्न से कोई इंफॉर्मेशन हायर अथॉरिटी से नहीं आती तब तक ये चैनल सिर्फ चैलेंज है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।